अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशर बुखारी। आज मेरा जी चाहता है कि मैं सहाफ़त का नुहा पढ़ूं, क्योंकि डॉन.कॉम बंद हो गया। एक इंतहाई अच्छी वेबसाइट थी और एथिकल जर्नलिज्म के लिए मशहूर थी और एजुकेट कर रही थी नौजवान सहाफ़ियों को और तारीख़ के तालिब इल्मों को, और बड़ी बड़ी मुअस्सर वेबसाइट थी। हैरानकुन है कि डॉन ग्रुप बड़ा क्रेडिबल ग्रुप है, माली पोजीशन भी मुस्तहकम है, लेकिन 18 से 20 लोग उधर काम करते हैं जिनकी सैलरीज भी कोई इतनी हाई नहीं थी, और अचानक ही एक दिन बंद कर दिया गया। अच्छा, ये डॉन का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में ये अलमिया आए दिन होता है। मसलन बहुत ही दिलदोज खबर थी, रात के 9-10 बजे के करीब रोजनामा आवाज के कारकुन अखबार की तैयारी कर रहे थे। सडनली मैनेजमेंट के लोग आए और उनका सब काम छोड़ दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, अखबार बंद हो रहा है। ये अभी कुछ माह पहले की बात है और ये सिलसिला कुछ नया नहीं। मैं एक अंग्रेजी अखबार द सन का चीफ रिपोर्टर था, बड़ी मेहनत से अखबार निकाला। द सन जो है वो दिन अखबार वालों का इंग्लिश वर्जन था। उन्होंने बड़ी हमें एंटाइस किया अच्छी तनख्वाहों के हवाले से, और पाकिस्तान के तमाम इंग्लिश अखबारों से अच्छे रिपोर्टर्स, न्यूज़ रूम के लोग उठा लिए, उन्हें ले गए। बड़ी मेहनत की उस अखबार पे, सैलरीज रेगुलर नहीं थी। और एक दिन अचानक जब हम अखबार की तैयारी कर रहे थे, सारी मीटिंग्स दिन की हो गई, शाम के लिए जो है वो स्टाफ इकट्ठा किया जा रहा था, रिपोर्टर्स अपनी खबरें फाइल कर रहे थे, सब एडिटर्स उन्हें एडिट करने में मसरूफ थे, और हम बाहर सिगरेट पी रहे थे कि अचानक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और कहा जी सब घर जाए, अखबार बंद हो गया, कल कॉपी नहीं निकली। और इस तरह के दर्जनों वाकयात पाकिस्तान की तारीख में हुए कि जब वर्कर तैयारी कर रहे होते थे लेकिन अखबारात बंद हो जाते थे। अखबार बंद करना किसी भी मालिक का अपना फैसला है और जस्टिफाइड है, चलिए मान लीजिए, लेकिन उस बंदिश का आप क्या करेंगे जिसके नतीजे में वो बेरोजगार सहाफियों को तनख्वाह नहीं मिलती, उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो अगर उन्होंने कई साल दिए हों उनको कोई ग्रेचुइटी नहीं मिलती, और कुछ जो क्रेडिबल अदारे हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन वो भी चंद एक सहाफियों के साथ, और बहुत सारे जो है वो जब छोड़ के जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। मसलन मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मैंने पाकिस्तान के बहुत से अखबारों में और 2 टीवी चैनल्स में काम किया, तो मुझे सिवाय एक डेली टाइम्स के किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो ग्रेचुइटी नहीं दी। तो ये हाल है पाकिस्तान में। और अगर आप सहाफ़ियों की बात करें तो 2001 से लेके अब तक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 90 से ज़ायद सहाफ़ियों को इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारा गया। उनमें से एक वली खान बाबर हैं कराची के, जिनके कातिल पकड़े गए और उनको सज़ा भी हुई, उसके अलावा किसी को ना सज़ा हुई ना पकड़ा गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सहाफ़ियों पे जो है वो वैसे भी हमले हुए, उसकी भी तादाद दर्जनों में है। लेकिन इन सब से ज़्यादा जो दिलदोज़ वाक़या है वो है 2018 के बाद से लेके अब तक 2025 तक हज़ारों सहाफ़ियों का मुआशी कत्लेआम हो गया। पहले जब पीटीआई गवर्नमेंट आई, उन्होंने सरकारी ऐड में कमी की, तो उसके नतीजे में अखबारात को और टीवी चैनल मालिकान को एक जस्टिफिकेशन मिल गई, उन्होंने डाउन साइजिंग शुरू कर दी। डाउन साइजिंग के बाद उन्होंने सहाफ़ियों की तनख्वाहों में कट्स लगाए और तनख्वाहों में कमी कर दी। अब रिसेंट एक वेव आई है बड़ी खौफनाक किस्म की, उसमें आप तखसीस नहीं कर सकते, यानी जो बड़े वेल सेटल्ड ग्रुप हैं लाइक जंग ग्रुप, लाइक ARY, लाइक दुनिया, नेम एनीबडी, डॉन की तो मैंने आपको एक मिसाल दी, इन सब ने एक अच्छी खासी डाउन साइजिंग की और कई जगहों पे तो पूरे पूरे ब्यूरो ऑफिसेज बंद कर दिए गए। मसलन कोयटा की अगर आप मिसाल लें, वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स अपने ब्यूरो ऑफिसेज बंद कर दिए गए।
न्यूज़ वन पिछले दिनों बंद हुआ और फिर अब वो शायद स्केलेटन स्टाफ के साथ दोबारा शुरू कर रहे हैं। अगर हम 2024-25 की बात करें तो 8 सहाफ़ी जान से गए और कईयों पे हमले हुए। अभी तक पीएफयूजे यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और फिर मैंने यूजेस दूसरी भी चेक की, पीयूजे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, किसी एक अदारे के पास, किसी एक यूनियन के पास मुकम्मल डेटा नहीं है कि कितने सहाफ़ी बेरोजगार हुए, लेकिन उनकी तादाद हज़ारों में है। एक और आपको दुखी दास्तान सुनाता हूँ। कुछ अर्सा कबल मैं मुल्तान में था, वहाँ पे सड़क पे एक साहब जो एक बाइक पे थे और वो डिलीवरी करने जा रहे थे, तो वो रुक गए और उन्होंने मुझे सलाम किया। चेहरा शनासा था मेरा और मैंने उसी तरह मिला कि जैसे मैं उन्हें जानता हूँ, नाम मेरे ज़हन में उनका नहीं था। तो उन्होंने कहा सर पहचान लिया? मैंने कहा जी पहचान लिया आपको, मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में आपके साथ गुफ्तगू हुई थी। तो क्या कर रहे हैं आजकल? उन्होंने कहा जी मैं अखबार से फारिग हो गया था, आजकल मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। और उसके बारे में मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि वो एक एक्सीलेंट, जिसे आप कहते हैं आर्टिकुलेट किस्म का जर्नलिस्ट था और इंतहाई एथिकल जर्नलिज्म पे यकीन रखता था। और मैं उस पेन में कई दिन जो है वो सो नहीं सका और इस तरह के बेतहाशा मैं आपको वाकयात सुना सकता हूँ, लेकिन ये सहाफ़ियों का अलमिया है पाकिस्तान में। दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज, जमहूरी हुकूमतें, वो आज तक मालिकान को इस बात पे राजी नहीं कर सकी कि वो वेज बोर्ड अवार्ड्स उन्हें दें, तनहाई वेज बोर्ड अवार्ड्स के मुताबिक दें। जो सहाफ़ी निकाले गए हैं उनको ग्रेचुइटी दें, जो अपनी एक लंबी इनिंग खेल के रिटायर होते हैं उनकी पेंशन जो है वो वेज अवार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ अलबत्ता वो मालिकान जो हैं वो इन रूलिंग एलीट के डिनर्स में बड़े हंस-हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जो सहाफ़ी का एक वक़ार था, वो इम्पोर्टेंस थी, वो इन मालिकान की वजह से कम हो गई। और मज़े की बात ये है कि आजकल जो मालिकान आ रहे हैं, अब वो कहने की बात नहीं, सारे जो हैं मोस्टली प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं और उनको अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, या बिज़नेसमैन है दूसरे, अगर प्रॉपर्टी टाइकून्स नहीं हैं, बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया की ज़रूरत है और उसके लिए वो हुकूमतों से बिगाड़ भी नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि बिगाड़ पैदा करेंगे तो उनके जो अपने कारनामे हैं वो सामने आएंगे। हुकूमत ने और क्या किया? हुकूमत ने ये किया कि सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट ने बिल बनाया, एक सिंध गवर्नमेंट ने बिल बनाया। सिंध गवर्नमेंट का बिल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों लॉज जो हैं वो बन चुके हैं। उसके तहत प्रोटेक्शन कमीशन भी कायम हो चुके हैं, जिनकी स्टाफ की तादाद स्केलेटन है, यानी 2-4। और उसके साथ साथ वो बिल नाफिजुल अमल ही नहीं है। जो सहाफ़ियों की कंप्लेंट गई, किसी एक को कोई सज़ा नहीं हुई। और दूसरी जानिब जो पेका एक्ट है उसे देख लीजिए आप, उसके तहत और डेफेमेशन, पंजाब डेफेमेशन लॉ के तहत 30 से ज़ायद मुकदमात हो चुके हैं। और उसकी रीसेंट मिसाल एक इंतहाई शर्मनाक मिसाल है हमारे मुआशरे पे भी और के लिए भी, और हमारी रूलिंग एलीट के लिए भी, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, हसनैन अखलाक, वो किसी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए वीडियो बना रहे थे कि ये बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग के रूल्स के खिलाफ तामीर की जा रही है। जब पुलिस उन्हें थाने ले गई, वहाँ पे जो एसएचओ साहब थे उन्होंने उन्हें काफ़ी डराया धमकाया और कहा पेका एक्ट के तहत आपके खिलाफ मुकदमा होता है, पहले आप साबित करें कि आप सहाफ़ी हैं। उन्होंने अपने कार्ड दिए, प्रेस क्लब के कार्ड दिए, और एंड पे उन एसएचओ साहब ने अपने असिस्टेंट से कहा कि ये फलां अफसर को भेजो कि वो वेरीफाई करें कि इनको इनके साथ क्या करना है। यानी वो जो ब्यूरोक्रेटिक या अफसरशाही सहाफ़ियों के हवाले से जो अपने जज्बात रखती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एसएचओ साहब कर रहे थे और वो तमाम एसएचओज़ ही गालिबन ऐसा करेंगे। तो ये दूसरी जानिब जहाँ पे प्रोटेक्शन तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। मैं मिस करता हूँ बहुत ज़्यादा निसार उस्मानी साहब को,
حسین نقی صاحب حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، لیکن وہ چونکہ ابھی بھی بڑی توانا آواز ہیں، لیکن چونکہ ایکٹیولی اس طرح زندگی نہیں گزارے۔ ڈاکٹر مہدی حسن منہاج برنا، جنہیں میں نے نہیں دیکھا، عثمانی صاحب کو تو میں نے دیکھا ہے، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے حکمرانوں کی جرت نہیں تھی ہوتی کہ صحافیوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات کرے، اگرچہ ہوتے تھے لیکن اس پہ اتنی شدید آوازیں اٹھتی تھی کہ حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑتا تھا۔ انفارچونیٹلی لیڈرشپ کرائسس بھی ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کو اخبارات کی بندش کا یا ڈاؤن سائزنگ کا بتایا، اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی شامل ہے، اس میں وی او اے ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ اردو نے لے آف کیے ہیں اور بی بی سی نے کیے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ انہوں نے گریچوٹی بھی ساتھ اناؤنس کی ہے، اور چونکہ فائنینشیل برڈن ہوتے ہیں آرگنائزیشنز پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو آپ نکال رہے ہیں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ اور اطاعت آرڈر صاحب نے ایک بیان دیا کہ جو صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں انہیں ہم کہیں نہ کہیں ان کو انکلوڈ کریں گے، ان کے لیے امپلائمنٹ کا بندوبست کریں گے، لیکن ابھی تک جس طریقے سے امپلائمنٹس ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آتا کہ وہ ان سارے لوگوں کے حوالے سے کچھ کر پائیں گے۔ ناظرین، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور میرا خیال ہے میں تھوڑا سا سینٹیمنٹل بھی ہو رہا ہوں اس پروگرام میں۔ پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔